नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज चर्चा करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है सोसाइटी में। और उस टॉपिक का नाम है मैस्टरबेशन। कई सारे हमारे दर्शकों ने बोला कि इसके बारे में आपने अभी तक चर्चा नहीं करी है, यू शुड टेल साइंटिफिक एविडेंस क्या है। तो क्या साइंटिफिक एविडेंस है मैस्टरबेशन के ऊपर? मैस्टरबेशन किस एज में लोग शुरू करते हैं उसके ऊपर भी स्टडीज़ हुई हैं। मास्टरबेशन कितना करना चाहिए, क्या करने से नुकसान है, क्या इसके फ़ायदे हैं, मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इसको करिए, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू फॉरवर्ड दिस, दैट विल बी द biggest compliment for me if you forward these videos, if you find them interesting and informative. So first of all, why do we do masturbation? So masturbation is something which is a thing which has been going for ages. It is not a new phenomena. सब लोग इसको करते हैं, मेल्स भी करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं। और लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, या इसको हम बहुत ज़्यादा इसको स्टिग्मेटाइज किया हुआ है सोसाइटी में। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। सो देयर वाज अ स्टडी विच वाज डन इन यूएस, और इसमें 5,000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें कि इन्होंने देखा कि क्या प्रेवलेंस रहता है। और ये पाया गया कि व्हेन यू आर हिटिंग प्यूबर्टी की एज पे मास्टरबेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका जो पीक आता है वो किस एज पे आता है? पीक इज एट अराउंड 17 to 18 years, एंड अराउंड 80% of the men, 80% of the boys, they will do a regular masturbation. The frequency is around 50% in females, and it is peaking at the same age. The masturbation is also seen to increase after the age of 60-65 years, क्योंकि जब sexual partner जो है, या तो भाई फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, या फिर लोग उस समय सोचते हैं कि एक सोशल टैबू है। सो उस समय भी देखा गया कि मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। सो ये दो चीज़ें हैं। तो कितना मास्टरबेशन करने का क्या, बहुत सारे मिथ्स हैं। तो पहला मिथ है उसमें कि भाई मास्टरबेशन करने से आपके जो है आप मोटे हो जाएंगे, आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो दिस इज टोटली अ मिथ। देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इन योर इरेक्शन with masturbation. There have been studies which say that if you do not do masturbation for a long time, there will be a problem of atrophy, and you may lose your erection. So basically, to get back to the senses, to get back into your mojo, it is important to do masturbation. What are the benefits of masturbation? Well, there is a lot of release of good hormones like dopamine, like endorphins, like serotonin, and that's the reason that masturbation is good. It will help you having a good sleep, and it will also help you relieve. That's because of the hormones which are released. So it is scientifically proven that these are the hormones which are released, और उससे फायदा होता है। दूसरा मिथ ये है कि मास्टरबेशन करने से इनफर्टिलिटी हो जाती है, कि भाई हम इनफर्टाइल हो जाएंगे। So this is also a very big myth. There is nothing like infertility with masturbation. It is a normal natural phenomena. जो हमारे स्पर्म्स होते हैं उनको कोई, जैसे बहुत सारे योगीज हैं ये बताते हैं कि संचय करिए स्पर्म को, वीर्य को संचय करिए। यू कैन नॉट डू दैट। इट इज नॉट अ स्पर्म बैंक, बिकॉज द स्पर्म आफ्टर 5 days दे विल डाई। अगर हम सीमन एनालिसिस देखें किसी पेशेंट का जिसमें कि 10 दिन बाद सीमन दिया गया है वर्सेस 3 दिन बाद सीमन दिया गया है, तो आप पाएंगे कि जो डेड स्पर्म्स हैं वो इस तरह के सीमन सैंपल्स में ज़्यादा होते हैं। So that is also a myth. Usually the regeneration time is around 1 day. इसके अलावा there is another myth which people say that कि masturbation करने से there will be a problem that you may have venous leak, you may have a venogenic leak. कि किसी ने पेशेंट गया with erectile dysfunction, उसमें बोला कि venogenic leak can be occurring because of masturbation. So this is also a myth. There have been no scientific studies to support this evidence. Whatever this is, it is not there. Then there is, अब अगला सवाल ये आता है कि कितनी बार masturbation करना चाहिए? What is the normal frequency of masturbation? So इसके ऊपर जो है बहुत सारी स्टडीज नहीं हुई हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन है उसमें ये देखा गया, देयर वाज अ सर्वे व्हिच वाज डन
एंड दे फाउंड दैट रेगुलरली जो मैस्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी है वो मेन में थोड़ी ज़्यादा होती है, फीमेल्स में थोड़ी कम होती है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज समवेयर बिटवीन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक और 4 times a week. So that is what is normal. To say कि नॉर्मल की क्या डेफिनेशन है, तो है वो हमारी कोई इस तरह की डेफिनेशन नहीं दी गई है. एक्सेस मैस्टरबेशन जो है वो उसके ऊपर भी अभी तो कोई डेफिनेशन नहीं है. सम पीपल कैन डू इट डेली. So the next important question is that when masturbation can be a problem. So the problem is when you are doing it excessively. तो excessive मैंने बोला अभी पहले कि कोई excess definition नहीं है. The problem is that when you are addicted to it, just like कि जैसे अल्कोहल है, अगर आपने अल्कोहल बहुत ज़्यादा लिया है और आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे ही मैस्टरबेशन के साथ है कि अगर आप एडिक्टेड हो गए हैं उसके लिए, तो बिना उसके जो है यू आर हैविंग विड्रॉल सिम्टम्स, आपको सर में दर्द हो रहा है, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, सो देन इट इज़ एन एडिक्शन, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. We were talking about erectile dysfunction also. तो erectile dysfunction में जो इरेक्शंस जाने की प्रॉब्लम होती है वो तब होती है कि अगर आप एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर रहे हैं और उसके साथ आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी देख रहे हैं. बिकॉज देयर वाज अ स्टडी, रीसेंट स्टडी विच केम, और उन्होंने बताया कि मैस्टरबेशन के अंदर हम अगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं तो उससे हमारी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो थोड़े से इन्फेंटाइल हो जाते हैं. देयरफॉर द इजैकुलेशन बिकम्स वेरी अर्ली. सो यू मे हैव प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इफ यू आर doing lot of pornographic content because it is available everywhere. आपने फोन खोला, हर जगह पे pornography अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई चेक्स और बाउंड्स नहीं है. इसीलिए अब देखा जा रहा है कि पिछले 2 दशकों में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने लगी हैं. So that is the problem. If you are so the fact is that the problem occurs if you are addicted to it. Otherwise, it is not a problem. So we have seen that. With this, a lot of scientific things which we have talked about, and I hope that आपके बहुत सारे जो myths हैं वो हटे होंगे और जो facts हैं उनके बारे में आपने आज जाना होगा. Thank you. आपका दिन शुभ हो. नमस्कार.